आस्था का सैलाब। प्रयागराज संगम में स्नान कर रहे श्रद्धालु। कड़ाके की ठंड के बावजूद भक्ति भाव में कमी नहीं। चौथे दिन 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। अब तक 7 करोड़ भक्तों ने आस्था की डुबकी लगा ली है। दूसरे अमृत स्नान की तैयारियां तेज है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात है। तो बता दें कि आए दिन यहाँ पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। कल की बात करें तो कल चौथा दिन था और ऐसे में जानकारी मिल रही है कि चौथे दिन लगभग 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचे हैं और अब तक 7 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं। आज 5वां दिन है कुंभ का और जनसंख्या बढ़ती जा रही है उन लोगों की जो कि संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में इंतजाम पुख्ता है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है, तो इन व्यवस्थाओं को और दुरुस्त करने के लिए, बेहतर करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार बैठक करते रहते हैं। इसके साथ ही अधिकारियों से जानकारी लेते रहते हैं। अब जो दूसरा यहाँ पर अमृत स्नान होना है, वैसे 6 स्नान है जिनमें से 3 अमृत स्नान है, लेकिन ये अमृत स्नान जो दूसरा होना है मौनी अमावस्या पर, ऐसे में उस स्नान को लेकर अब पुलिस प्रशासन और इसके साथ ही जो तमाम प्रबंधन की तैयारियां हैं उनको लेकर यहाँ पर कमर कसी जा रही है। और कहा जा रहा है कि उस वक्त जो ये आंकड़ा है ये करोड़ों में पहुंचेगा, क्योंकि अभी अगर हम आज की बात करें तो 5वां दिन है, कल चौथा दिन था, लेकिन जो पीछे स्नान हुए हैं उसमें पहले दिन 1 करोड़ से ज़्यादा लोग पहुंचे और जो दूसरे दिन स्नान हुआ उसमें 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग स्नान के लिए पहुंचे। तो ये बड़ी संख्या, तो उम्मीद है मौनी अमावस्या के दिन ये जो आंकड़ा है ये और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो उसको देखते हुए तैयारियों को अपडेट किया जा रहा है, प्रबंधन को बेहतर किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की कोई भी परेशानी लोगों को ना हो। एक तो कड़ाके की ठंड है, उसके बावजूद भक्ति भाव में कोई कमी नहीं है। प्रयागराज संगम में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। महाकुंभ के 5वें दिन आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। बता दें कि चौथे दिन 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। अब तक 7 करोड़ भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई है। दूसरे अमृत स्नान की तैयारियां भी तेज हो गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात है और 60,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो कि वहां पर मौजूद है। कुछ घुड़सवार पुलिसकर्मी है जो कि पेट्रोलिंग करते रहते हैं। आर्मी को यहाँ पर स्टैंड बाय पर रखा गया। अविनाश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अविनाश, आप लगातार महाकुंभ में बने हुए हैं, 5वां दिन आज है। 5वें दिन की कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है महाकुंभ की? देखिए, इस वक्त मैं संगम क्षेत्र में ही हूं और सबसे पहले तस्वीर दिखा दूं सुबह की तस्वीर, चूंकि अभी 6 बजा है और लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हुए हैं संगम में डुबकी लगाने के लिए। देखिए, ये लोग जो हैं संगम में स्नान करके अभी वापस लौट रहे हैं और देखा जाए तो एक बड़ी तादाद में जो लोग हैं, चूंकि अलग अलग रास्तों से संगम पहुंच रहे हैं। और कल की बात करें तो कल तकरीबन 20 लाख जो श्रद्धालु थे, 20 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। और देखिए, कुछ युवा हैं, सुबह सुबह आप लोग क्या स्नान करके आ रहे हैं? हाँ, अभी हम लोग स्नान करके आ रहे हैं। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम लोग लखनऊ से आ रहे हैं, इमामबाड़े के पास से। एक्सपीरियंस रहा महाकुंभ? अच्छा रहा। अभी तो कम भीड़ है क्योंकि अभी स्नान वाला दिन नहीं चल रहे हैं, लेकिन अभी पब्लिक आना चाहे तो आ सकती है। अगर बाद में आएगी तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगेगी। 29 तारीख को ज़्यादा भीड़ लगने वाली है। सरकार का अनुमान है कि 8 से 10 करोड़ लोग आ सकते हैं। हाँ, अनुमान लगाया जा रहा है 8 से 10 करोड़ लोग। सारे लोग वहीं से आ रहे हैं? जी, लखनऊ से आ रहे हैं हम लोग। सुबह की तस्वीर है ये। और चूंकि आज देखा जाए तो अभी लोगों की संख्या थोड़ी कम ज़रूर है, लेकिन जैसे दिन चढ़ेगा जो तादाद है बढ़ती जाएगी। और आमतौर पर देखा भी जाता है कि जब शाही स्नान यानी कि जब अमृत स्नान नहीं होता है तो जो श्रद्धालु होते हैं थोड़े से कम होते हैं, लेकिन जिस दिन खास स्नान होता है, जैसा कि हमने देखा मकर संक्रांति के दिन कि तकरीबन 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने एक दिन में ही संगम में डुबकी लगाई। और उससे पहले जिस दिन महाकुंभ की शुरुआत हुई थी उस दिन भी 1.5 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे थे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो संख्या होती है वो मौनी अमावस्या के दिन होती है। और जैसा कि सरकार का अनुमान है, और चूंकि मुख्यमंत्री ने जो परसों बैठक की, उस बैठक में भी मुख्यमंत्री ने कहा कि एक अनुमान के मुताबिक 8 से 10 करोड़ जो श्रद्धालु हैं वो मौनी अमावस्या को प्रयागराज पहुंचेंगे। तो वैसे में जो तैयारियां होनी चाहिए वो पहले से पूरी होनी चाहिए। तो चूंकि जो कुंभ मेला प्रशासन की बात करें या फिर प्रयागराज प्रशासन की बात करें तो प्रशासन 29 जनवरी को जो मौनी अमावस्या का स्नान होने वाला है उसकी तैयारियों में जुटा हुआ है। चूंकि देखा जाए तो अगर 8 करोड़ लोग भी पहुंचते हैं तो एक बड़ी चुनौती होगी प्रशासन के सामने क्राउड मैनेजमेंट की, क्योंकि देखा जाए
तो तमाम चूंकि जब वो यहाँ पर पहुँचेंगे तो जाहिर सी बात है कि ट्रैफिक से लेकर जो यातायात के जो तमाम साधन होते हैं उनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। साथ में कुंभ क्षेत्र में श्रद्धालुओं को कहीं से कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, उसका भी पूरा ख्याल रखा जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर चूंकि मेला प्रशासन पहले तैयारियों में जुटा हुआ है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि महाकुंभ को लेकर जिस तरीके से अब पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और श्रद्धालु भी यहाँ पर आना चाहते हैं और जिस उत्साह के साथ श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल, देखिए अब तक 7 करोड़ लोगों ने यहाँ पर स्नान कर लिया है और अभी ये आंकड़ा और भी ज़्यादा बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि जाहिर तौर पर 144 साल बाद ऐसे संयोग बने हैं जिसमें इस महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही व्यवसायों की अगर हम बात करें तो मौनी अमावस्या जिसकी आप बात कर रहे हैं, मौनी अमावस्या के दिन ये आशंका है कि जो अभी तक आंकड़ा रहा है उससे डबल ट्रिपल आंकड़ा हो सकता है, क्योंकि उस दिन बड़ी संख्या में लोग स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। जो प्रबंध फिलहाल है जाहिर तौर पर वो प्रबंध काफ़ी नहीं होंगे और भी ज़्यादा उनमें विस्तार किया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद नज़र रखे हुए हैं। उनकी तरफ से क्या निर्देश है? देखिए, मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि 29 जनवरी को लेकर जो तैयारियां होंगी वो व्यापक होंगी, चाहे श्रद्धालुओं को संगम क्षेत्र में पहुंचाने की बात हो या फिर संगम क्षेत्र में यात्री सुविधाओं की बात हो, क्राउड मैनेजमेंट की बात हो। देखिए, सबसे श्रद्धालुओं के सामने एक चुनौती ये होती है कि वो यहाँ पर पहुंचे, चूंकि ट्रेनों में जो तमाम ट्रेनें चल रही हैं उन ट्रेनों में जो प्रयागराज की तरफ आ रही हैं काफ़ी भीड़ है। हालांकि ट्रेनों की संख्या बढ़ाई गई है, मेला स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लेकिन 29 जनवरी को देखते हुए जो ट्रेनों की संख्या है और ज़्यादा बढ़ाई जा रही हैं। जो यूपीएसआरटीसी की बसें हैं उन बसों की संख्या को बढ़ाने का मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है, क्योंकि जो प्रदेश के अलग अलग जिले के जो लोग हैं वो आसानी से यहाँ पर आ सके। इसके अलावा जब प्रयागराज सीमा पर वो बसें पहुंचती हैं या प्रयागराज डिपो में वो बसें पहुंचती हैं तो वहां से बसों के माध्यम से श्रद्धालुओं को संगम क्षेत्र में पहुंचाया जाए। उसके लिए शटल बस सेवाओं की जो संख्या है माना जा रहा है कि उसको भी बढ़ाया जाएगा, 500 से ज्यादा उन बसों की संख्या को किया जाएगा। इसके अलावा संगम क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर, क्राउड मैनेजमेंट को लेकर जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो किस तरीके से काम करेंगे, इसके लिए चूंकि पहले से ही तकरीबन 37,000 जो पुलिसकर्मी हैं वो संगम क्षेत्र में तैनात हैं, फिर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो इनकी भी संख्या तादाद बढ़ाई जाए। साफ सफाई को लेकर, चूंकि अगर हम संगम की बात करें तो साफ सफाई को लेकर वहां पर खास ख्याल रखा जा रहा है। चाहे हम घाटों की सफाई की बात करें, पानी की सफाई की बात करें, तो ये तमाम जो प्रबंध हैं वो देखने को मिल रहे हैं और ये प्रबंध यहाँ पर पूरी तरीके से कह सकते हैं कि चूंकि मेला प्राधिकरण बोर्ड जो है उसके कंट्रोल में होते हैं, तो मेला प्राधिकरण की भी ये तैयारी है कि 29 जनवरी से पहले 28 जनवरी तक जो सारी तैयारियां हैं वो पूरी कर ली जाए, क्योंकि जब भीड़ यहां पर पहुंचनी शुरू होगी तो उसके बाद तैयारियों को सुनिश्चित करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो कह सकते हैं कि मेला प्रशासन के साथ साथ प्रयागराज प्रशासन और शासन के जो बड़े अधिकारी हैं वो भी यहां पर डटे हुए हैं। ये सारे लोग यहां पर तैयारियों में जुटे हुए हैं। बिल्कुल अविनाश, आपके आसपास काफी लोग दिखाई दे रहे हैं, जरा उनसे बात कीजिए और जानिए कि क्या अभी इतनी सर्दी है और इतनी सर्दी में जाहिर तौर पर स्नान करना अपने आप में इसके लिए एक बड़े जज्बे की जरूरत पड़ती है, इतना जज्बा आता कहाँ से है? बिल्कुल बिल्कुल, एक तमाम लोग हैं और कुछ महिलाएं भी हैं मेरे साथ। कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? हम लोग चंदौली जिले से आ रहे हैं। चंदौली से आ रहे हैं, तो स्नान आप लोगों ने कर लिया या? जी, स्नान हो गया। कड़ाके की ठंड है तो कैसा रहा? बाद भी बहुत अच्छा लगा और योगी जी और मोदी जी की व्यवस्था बहुत सुंदर और भव्य कुंभ, और 144 साल के बाद ये जो कुंभ लग रहा है इसका अपना अलग ही अलौकिक महत्व है। जी सर। पहले भी कुंभ में आए हैं कि पहला? आए हैं सर, लेकिन इतनी अच्छी व्यवस्था पहले नहीं थी सर। जी सर। आप क्या कहेंगी, कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर? आप बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर से नहान हुआ, बहुत अच्छा लगा। आप कहाँ से हैं? हम एमपी से हैं, गुना जिले से। अच्छा, मध्य प्रदेश से आए हैं। हाँ, मध्य प्रदेश। तो कैसा अनुभव रहा महाकुंभ का? बढ़िया, सुंदर काम है, स्नान हो गया, आप बढ़िया दर्शन करने जा रहे हैं मंदिर। झंडा लाए, हम हनुमान जी महाराज का चढ़ाएंगे। अच्छा। और बढ़िया। सभी लोग मध्य प्रदेश गुना जिले से झंडा लेके आए, हनुमान जी का? हनुमान जी का चढ़ाने के लिए।
सुबह स्नान हो गया? हाँ हो गया कैसी व्यवस्थाएं कैसी हैं? बढ़िया सब बढ़िया व्यवस्था है, सब बढ़िया व्यवस्था है। तो देखिए, इस वक्त जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जाहिर सी बात है कि श्रद्धालु यहाँ की व्यवस्थाओं से बेहद खुश नज़र आ रहे हैं और उन्हें इस बात की खुशी है कि चूंकि साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है और प्रशासन भी श्रद्धालुओं को संगम क्षेत्र में पहुँचाने में काफ़ी मदद कर रहा है, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि जब भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो श्रद्धालुओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उन्हें बार बार पूछना पड़ता है कि उन्हें किस रास्ते से वहाँ पर पहुँचना है। तो इन चीज़ों का यहाँ पर खास ख्याल रखा जा रहा है। बिल्कुल, इसके साथ ही अविनाश, क्योंकि जो यहाँ पे इंतज़ाम है उसकी हर कोई तारीफ कर रहा है, जितने भी लोगों से अभी तक आपने बातचीत की है और जो भी कवरेज हम कर रहे हैं उसमें लोगों से बात की जाती है इंतज़ामों को लेकर। भले ही आप उनसे ये सवाल पूछें या ना पूछें, लेकिन वो खुद ही आगे से ये बात बताते हैं कि इंतज़ाम बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतर है। पिछली बार भी कई कुंभ हुए हैं और हर बार इंतज़ामों को लेकर सरकार पूरी कोशिश करती है कि बेहतर हो। इस बार वहाँ जाने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा, इंतज़ाम बहुत अच्छे। जाहिर तौर पर जिस तरीके से सरकार इस आयोजन को ना सिर्फ इस तरह से देख रही है कि एक आयोजन है, कुंभ है, इसे पूरा कराना है, बल्कि कहीं ना कहीं इस कुंभ के जरिए 2027 का जो इलेक्शन है उसकी जो साख है, उसका जो आधार है वो तैयार किया जा रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा अविनाश? देखिए, ये आयोजन वैसे होते हैं कि ये आयोजन सदियों से चले आ रहे हैं, दशकों से हो रहे हैं और देखा जाए तो इन आयोजनों के जरिए, चूंकि जो भी सरकार रहती है, ना सिर्फ इसी सरकार की बात है बल्कि जो भी सरकार रहती है वो इस आयोजन को कराती है। जाहिर सी बात है कि इस सरकार में इस आयोजन को के ऊपर विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है और चूंकि जो सरकार का एजेंडा है, अगर अब योगी सरकार की बात करें तो योगी सरकार के एजेंडे में हिंदुत्व का जो मुद्दा होता है वो सबसे ऊपर होता है। हालांकि सबका साथ सबका विकास की बात तो की जाती है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि जो एक भारतीय जनता पार्टी का जो नेचर है राजनीति करने का, उसमें हिंदुत्व सबसे ऊपर है। तो जाहिर सी बात है कि इस कुंभ के जरिए कहीं ना कहीं कुंभ को प्रमोट भी किया जा रहा है पूरी दुनिया में। और चूंकि सरकार का ये मानना है कि जिस तरीके से कुंभ को अब प्रचारित और प्रसारित करना सरकार ने शुरू किया है, पहले की सरकारों को भी करना चाहिए था, क्योंकि ये भारत की सांस्कृतिक विरासत है, प्राचीन गौरव है और इसके जरिए कहीं ना कहीं एक सनातन का मैसेज दिया जा सकता है। तो सरकार तो ये बोल रही है कि जब हम लोग इसको प्रसारित कर रहे हैं, चूंकि महाकुंभ से पहले न सिर्फ देश में बल्कि दूसरे देशों में भी कई जगह पर योगी सरकार की तरफ से रोड शो किया गया, तमाम राजदूतों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया और आप देखेंगे कि अगले कुछ दिनों में कई देशों के जो राजदूत हैं वो आपको कुंभ में नजर आएंगे, जो विदेशों से खास मेहमान होंगे वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जो लोग यहाँ की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, उन्हें ये लग रहा है कि सरकार ने कितनी अच्छी व्यवस्था कर दी है। पहले वो आते थे यहाँ पर तो गंदगी का अंबार होता था, बिजली व्यवस्था जो होती थी इतनी बेहतर नहीं होती थी, जो ट्रांसपोर्टेशन होता था वो लचर होता था। तो इन चीज़ों में जो सुधार हुआ है उससे लोग खुश नजर आ रहे हैं और जाहिर सी बात है कि जब जो लोग ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के बल्कि दूसरे राज्यों से भी जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो भी अगर तारीफ कर रहे हैं सरकार की, तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक प्लस पॉइंट है और आने वाले समय में इसका फायदा भी दिख रहा है। हालांकि अगर यूपी के लिहाज से देखें तो जो लोग उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से यहाँ पर आ रहे हैं और जब वो लौट कर जाएंगे अपने गांव में, अपने कस्बों में, अपने शहरों में, और जब वो तारीफ करेंगे तो उसका कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव असर भी देखने को मिलेगा, जो कि बीजेपी के और योगी सरकार के फेवर में हो सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अविनाश।